कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए होड़ मची है तो वहां राजस्थान में सीएम की कुर्सी डगमगा रही है। समझ में नहीं आ रहा कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद से जुड़ा राजस्थान का भविष्य क्या होने वाला है। सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच में जो दूरियां हैं वो कभी भरी ही नहीं, और ये जो सियासी संकट फिर एक बार आकर खड़ा हो गया है उससे दूरियां और बढ़ेंगी ही, कम नहीं होंगी। क्योंकि या तो अशोक गहलोत दोनों पद की जिम्मेदारी संभालने को तैयार है या फिर राजस्थान की कुर्सी को उन्होंने चुना है। अगर दोनों पदों पर विराजित नहीं हो सकते हैं तो कांग्रेस का अध्यक्ष पद नहीं, गहलोत को तो मुख्यमंत्री पद वाली कुर्सी चाहिए जिस पर वो विराजित हैं। मतलब ये कि कांग्रेस का अध्यक्ष पद उन्हें सीएम की पोस्ट से ज्यादा प्यारा नहीं है। जब गहलोत ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी पेश की थी तब किसी ने नहीं सोचा था कि राजस्थान की सियासत में फिर एक बार उबाल आ सकता है, लेकिन आया तो ऐसा कि लगता है कि अब सचिन पायलट का संयम खत्म हो जाएगा। लगता है जैसे अब सचिन पायलट कांग्रेस के साथ अपना रिश्ता ज्यादा दिन तक निभा नहीं पाएंगे। पहले माना जा रहा था कि गहलोत के कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बैठते ही पायलट के सीएम बनने का रास्ता साफ हो जाएगा, लेकिन पायलट को तो गहलोत ही मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाहते। तभी तो कांग्रेस के अध्यक्ष पद से ऊपर उन्होंने राजस्थान के सीएम का पद रखा है, जिससे साफ हो गया है कि गहलोत अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ने वाले। तो अब कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव होगा शशि थरूर और दिग्विजय सिंह के बीच में। वहीं अगले 2 दिन में राजस्थान के सीएम के बारे में भी फैसला हो जाएगा। अगर ऐसे में गहलोत ही सीएम बने रहेंगे तो फिर सचिन पायलट क्या करेंगे? क्या वो ज्योतिरादित्य सिंधिया वाली ही राह पकड़ लेंगे? ज्योतिरादित्य सिंधिया वाली राह इसलिए कि कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने राहुल गांधी के दिल में और बगल में दोनों जगह बना ली थी, लेकिन पद के नाम पर कुछ खास हासिल नहीं कर पाए थे। वही स्थिति लग रहा है अब सचिन पायलट के सामने भी है। भाई अगर सीएम की कुर्सी पर अशोक गहलोत ही रहे तो मतलब साफ है कि सचिन पायलट के हाथ एक और जो मौका आया था वो चला गया, और अगर फिर एक बार ये मौका चला जाएगा, सचिन पायलट बार बार सीएम की कुर्सी के करीब पहुंचकर उससे दूर हो जाएंगे तो मन तो खट्टा होगा ही। इस बार भी मौका था, पायलट खेमा खुशी भी मना चुका था, लेकिन अब जब गहलोत कुर्सी पर जम गए हैं तो लग रहा है जैसे फिर एक बार पायलट की किस्मत चमकते चमकते रह जाएगी। लेकिन यह भी साफ है कि कांग्रेस आलाकमान भी गहलोत के रवैये से खासा नाराज है। अशोक गहलोत ने गुरुवार को 10 जनपद पहुंचकर सोनिया गांधी से मुलाकात भी की। खबर मिली है कि माफी भी मांगी है। रविवार के लिए जब विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन गहलोत गुट इसमें शामिल नहीं हुआ था। पार्टी पर्यवेक्षकों मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन ने इसे घोर अनुशासनहीनता करार दिया था। गहलोत के 3 नेताओं के खिलाफ तो अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की गई। ऐसे में अगर इतना इंतजार करने के बाद भी गहलोत से पद लेकर सचिन पायलट को नहीं दिया जाता है तो लगता नहीं कि सचिन पायलट अब कांग्रेस का ज्यादा दिन तक साथ निभा पाएंगे। तो क्या अब सचिन पायलट भी सिंधिया बन जाएंगे? मतलब जो काम मध्य प्रदेश में सिंधिया ने किया था, पायलट भी वही राजस्थान में बीजेपी के लिए कर सकते हैं। ये सही है कि गहलोत के साथ कांग्रेस विधायकों का समर्थन बहुमत में है, लेकिन गांधी परिवार की नाराजगी के बाद इनमें से कितने गहलोत के साथ रह पाएंगे ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अध्यक्ष पद के लिए तो अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और शशि थरूर के बीच में ही टक्कर मानी जा रही है। ऐसे में राजस्थान का खेल और ज्यादा उलझा हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब अगर गहलोत को सीएम पद से हटाया जाता है तब भी, और अगर नहीं हटाया जाता है तब भी। अभी फिलहाल तो राजस्थान का राजनीतिक संकट खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा। वैसे आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या लगता है राजस्थान के लिए क्या होगा कांग्रेस आलाकमान का फैसला? क्या सच में पायलट बन जाएंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया, या फिर गहलोत का अड़ियल रुख उनके हाथ कर देगा खाली? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें।